जिनका कीर्तन कर लेने मात्र से, स्मरण कर लेने मात्र से, भजन कर लेने मात्र से काम बन जाए, उन भगवान के पाद पद्मों में मैं वंदन करता हूं। नमो नमस्ते विश्वाय शाश्वताम विदुरकाष्ठाय मुहुकुयोगिनाम निरस्त साम्यातिशयेन राधसा स्वधामनि ब्रह्म निरंसते नमः। उन भगवान के पाद पद्मों में मैं वंदन करता हूं। देखो कितना यज्ञ कर लो, कितना तप कर लो, तपस्या कर लो, लेकिन जब तक अपने कर्मों का फल भगवान को नहीं सौंपोगे तब तक भगवान प्राप्त नहीं हो। इसीलिए क्षेमं न विन्दन्ति विना यदर्पणम तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः। उन भगवान के पाद पद्मों में वंदन मैं करता हूं। सुखदेव जी ने सृष्टि का कथा प्रारंभ किया कि भगवान नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा और ब्रह्मा के इच्छा शक्ति से अनेक ऋषि प्रकट भये, और ऋषि को प्रकट करने के बाद भी जब सृष्टि का विस्तार नहीं हो रहा था, सनकादिक 9 पुत्रों दक्ष प्रजापति आदि को उत्पन्न करने के बाद अपने आधे शरीर से मनु और शत्रुपा को बनाया और दोनों को बना करके सृष्टि का विस्तार कर रहे हैं। मनु और शत्रुपा ने 3 बेटी को जन्म दिया। बेटी का नाम है आकुति, देवहूति और प्रसूति जी। और 2 बेटे का जन्म हुआ जिसका नाम हुआ उत्तानपाद और प्रियव्रत जी। आकुति महारानी का ब्याह रुचि प्रजापति से हुआ जहां यज्ञ भगवान प्रकट हुए। प्रसूति जी का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ जहां दक्ष प्रजापति ने अपनी पुत्री सती का ब्याह शंकर भगवान से कराया। और देवहूति महारानी का विवाह महाराज करदम के साथ करवाया, जिन करदम जी महाराज के माध्यम से 9 पुत्री के साथ साथ एक पुत्र हुआ, जिनके गर्भ से श्री करदम जी महाराज के माध्यम से भगवान कपिल देव प्रकट हो गए। बोलिए कपिल देव भगवान की, श्री यज्ञ भगवान की, श्री शंकर भगवान। और इन्हीं महाराज अत्रि के यहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश के माध्यम से दुर्वासा, दत्तात्रेय और चंद्रमा, इन तीनों का प्रकटीकरण हुआ है। शत्रु की रक्षा के लिए महारानी अनसुया ने इन सबों को दिव्य ज्ञान देकर के बालक बनाकर के यह दिखाया है कि पति की सेवा से बढ़कर के और कोई सेवा नहीं है। गृहस्थ आश्रम में रहने वालों को पति पत्नी के मध्य सामंजस्य होना अत्यंत जरूरी है। अगर घर में संस्कार है तो उन संस्कार युक्त घरों में भी भगवान प्रकट होते हैं। इसीलिए भीतर में निश्चित करके आपस में तालमेल बना करके व्यवस्थित होकर के सदग्रंथों का आश्रय जरूर लेना चाहिए। पुनः आगे की कथा में उत्तानपाद की कथा सुनाए कि उत्तानपाद महान राजा हुए, तपस्वी हुए, और तपस्वी होकर के भी इनके यहाँ इनकी 2 पत्नियां थी। एक का नाम सुरुचि और एक का नाम सुनीति है। ये सुरुचि महारानी के गर्भ से एक बालक ने जन्म लिया जिसका नाम है उत्तम, और सुनीति महारानी के गर्भ से जो बालक जन्म लिया उनका नाम है ध्रुव। महाराज ध्रुव अपने पिता के गोद में बैठना चाहते हैं। जब इस प्रकार एक दिन गोद में बैठना चाह रहे थे कि सुरुचि मां ने क्या किया, गोद से उतार दिया। कहा
इस गोद में अगर बैठने का इतना शौक है तो भगवान की तपस्या कर, भगवान प्रसन्न हो जाए तो भगवान से कहना कि मैं सुरुचि मां के गर्भ से जन्म लेना चाहता हूं, और मेरे गर्भ से जब जन्म लोगे तब इस गद्दी पर बैठने के अधिकार प्राप्त कर सकते। छोटा बालक ध्रुव रोता बिलखता हुआ सुनीति मां के पास पहुंचा, कटु वचन कहने लगा। लेकिन देव यहां सुनीति मां ने गलत बात नहीं सिखाया, ध्यान देना। कोई व्यक्ति आपके साथ लाख बुरा करे लेकिन उसका भी आप अपने ढंग से सुंदर अर्थ निकाल करके निगेटिव से पॉजिटिव बना सकते। आज सुनीति महारानी ने कहा, बेटा देखो मां ने गलत तो नहीं कहा, भगवान प्रसन्न हो जाए तो इन संसार सागर को कौन कहे, संसार के गद्दी को कौन कहे, परम तत्व परम गद्दी को भी ये प्राप्त कराने में समर्थवान है, भगवान दे सकते हैं। इसीलिए संसार के ही बाह्य जगत के भावों को ही नहीं समझना चाहिए। बालक ध्रुव ने कहा कि भगवान की तपस्या करने से भगवान मुझे गद्दी प्राप्त करा सकते हैं। बोले बिल्कुल। और 5 वर्ष के ध्रुव जंगल में निकल गया और जंगल में जाकर के भगवान का भजन कैसे करें यह तो पता ही नहीं है। विचार करने लगे, मानो भगवान ने ही ध्रुव जी को भेजा और कहा कि जाओ और जा करके ध्रुव जी को उपदेश दो। वह 5 वर्ष का बालक नारद जी के वचनों को समझ करके, नारद जी ने पहले मना किया कि भजन करने की कोई आवश्यकता नहीं है, तुम्हारे पिता हमारे छोटे भाई लगते हैं, अगर मैं कहूं तो मेरी बात जरूर टालेगा नहीं और तुम्हें गद्दी प्राप्त हो जाए। तो नारद जी ने मन ही मन विचार किया कि अभी तो मैं भजन करने के लिए केवल निकला ही हूं और निकलने से गद्दी प्राप्त हो सकती है, कहीं मैं निश्चित होकर के भगवान का भजन करूं तो क्या हाल हो। इस प्रकार ध्रुव जी महाराज ने हठ किया है, कान में 12 अक्षर मंत्र मिला है और उस मंत्र को पाकर के मंत्र जप करने लगे। श्री ध्रुव जी महाराज जंगल में एकांत में चले गए, न भोजन न किसी चीज की अभिलाषा है, न जल की अभिलाषा है। ऐसे ध्रुव जी महाराज भगवान की आराधना करने लगे। भगवान की आराधना कर रहे हैं, धीरे धीरे अन्न छोड़ दिया, जल छोड़ दिया, धीरे धीरे वायु का भी त्याग कर दिया। तब हाहाकार मच गया कि देखो 5 वर्ष के बालक को कितना भयंकर तपस्या करना पड़ा है। देखते देखते इनके लिए भगवान ने हरि का रूप धारण किया। बोलिए हरि भगवान की जय हो, श्री हरि भगवान की। भगवान के चरण कमलों में वंदन किया है। भगवान ने देखा कि पहले तो कुछ बोल नहीं रहा है, अंत में भगवान ने शंख स्पर्श कर दिया। शंख स्पर्श करते ही ध्रुव जी महाराज की वाणी स्फुटित हो गई और भगवान की स्तुति करने लगा। योऽन्तः प्रविश्य ममुवाच विमां प्रसुप्तां संजीवयत खिल शक्तिधरः सुदाम्ना। हे प्रभु, आपने हमारे सोई हुई वाणी को जागृत कर दिया। आपके पाद पद्मों में मैं वंदन करता हूं। बहुत लंबी चौड़ी स्तुति है ध्रुव जी महाराज की। ध्रुव जी महाराज की स्तुति से भगवान गदगद हो गए। भगवान ने कहा, ध्रुव जी आपने बहुत सुंदर तपस्या कर लिया, भजन कर लिया, अब आप यहां से जाओ। आप अभी छोटे हो, आपके पिता परेशान हो रहे हैं और उनके पास जाकर के गद्दी स्वीकार करो। इस प्रकार जब धरातल पर शासन करने के बाद अंत में आप मेरे ध्रुव लोक को जाओगे। ध्रुव जी महाराज गदगद हो गए। भगवान की स्तुति करके भगवान चले गए और ध्रुव जी महाराज यहां से अपने घर को गए।
जिन घर के लोगों ने अपमान किया था, आज उन लोग